नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। उत्तराखंड की बेटियां इन दिनों अपनी प्रतिभाओं से देश विदेश में नाम कमा रही हैं। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि हल्द्वानी की बेटी प्रियल साहू ने अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि महज 8 साल की उम्र में इस बच्ची ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में हल्द्वानी की बेटी प्रियल साहू ने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसके बाद उसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रोविजनल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं उसके कार्टव्हील करने की प्रतिभा को देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि प्रियल ने टेम्पल ऑफ शाओलिन कुंफू के कोच अमित सक्सेना के निर्देशन में इस उपलब्धि को हासिल किया है। बता दें, इस संस्थान की ओर से लगातार बेटियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रोत्साहन के चलते साल 2020 में भी हल्द्वानी गोलापार निवासी 13 साल की रिया पलडिया ने 1 मिनट में 14 बार निरालांबा चक्रासन करने का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस मौके पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि आलोक कुमार का कहना है कि उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, बस ज़रूरत है तो उन्हें पहचान कर सही दिशा देने की। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 मिनट में 60 कार्टव्हील। मैं 8 इयर्स की हूँ। कब से कर रहे हो आप प्रैक्टिस? मैं प्रैक्टिस 5 साल से कर रही हूँ। आज ठीक है, हाँ ठीक है जी। मुझे भारत का नाम रोशन करना है। मैं रिया पलडिया। आज मुझे गर्व है कि हमारी शहर की भाषा में भी एक इतिहास रचा है। मैंने सर की गाइडेंस में 2020 में निरालांबा चक्रासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और मैं जब 4.5 साल की थी तब से जा रही हूँ सर के वहाँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ 2:30 पे आती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होकर सीधे प्रैक्टिस करने आती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 घंटे की मेरी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद फिर मैं घर सीधे ट्यूशन को जाती हूँ। फिर मैं रात में 9 मैंने आगे सोचा है कि मैं जिम्नास्टिक में ओलंपिक में जाऊँगी और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊँगी। अब बच्चियों को कम ना आके बच्चियाँ आज अगर आप इससे पहले का ओलंपिक उठा के देखेंगे तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु और रेसलिंग में हमारी बच्चियों ने ही मेडल दिए थे। शायद उसमें कोई लड़का मेडलिस्ट नहीं था। 3 मेडल हमारे पास भारत के पास थे। उस समय हमारी वो लड़कियों ने ही मेडल दिए थे। तो आप लड़कियों को कहीं ना कहीं आज किसी क्षेत्र में, आप किसी भी खेल के क्षेत्र में, किसी भी पढ़ाई के क्षेत्र में, कहीं भी आप एयरफोर्स में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पुलिस के क्षेत्र में कहीं भी आज लड़कियां पीछे नहीं हैं। और ये सोच गलत है और माँ बापों की बेटा या बेटी वाली सोच वो अपने पुरानी चीज़ को मिटाएं और बेटियों को बेटों से आगे हो। बहुत ज़्यादा आगे आज भारत को अगर आप देख रहे हैं हर जगह, हर किसी क्षेत्र में तो भारत का परचम अगर लहरा रही हैं तो बेटियाँ ही, किसी क्षेत्र में कमी नहीं है। जी, मैं आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में होने वाले यूनिक कार्य होते हैं, अपने आप में हटकर काम होते हैं, बड़े नंबर के साथ होते हैं, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दिया जाता है। आज उसी कड़ी में हल्द्वानी में मुझे आने का मौका मिला। आज एक छोटी सी बच्ची जो केवल 8 साल की है, प्रियल साहू, जिन्होंने अमित सक्सेना जी के गाइडेंस में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। अगर आप में से हम में से कोई करके ट्राई करके देखेगा, मुश्किल से 10 भी नहीं कर पाएगा। उस बच्चे ने 1 मिनट में 60 कार्टव्हील किए। ये रिकॉर्ड अपने आप में ब्रेक नहीं किया जा रहा है, नया रिकॉर्ड है। इसके पहले रिकॉर्ड था वो किसी मैन के नाम पे था, वो 27 ईयर व्यक्ति था और उन्होंने 49 कार्टव्हील किए थे। जबकि इस बच्ची ने 1 मिनट के अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 कार्टव्हील किए हैं। क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमारी जो पूरी टीम उसकी वीडियो को देखेगी, वेरीफाई करेगी, तब फाइनल सर्टिफिकेट देगी। अभी उन्होंने उसको प्रियल साहू को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, प्रियल साहू ने जो काम किया है उसके कारण हल्द्वानी का नाम उत्तराखंड में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो गया है। इसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए अमित सक्सेना जी की, क्योंकि वही उनके कोच हैं। वो 4 साल से उस बच्ची को ये सिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि वो ये जो आज हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट, उसके पीछे 4 साल की मेहनत है। 4 साल की मेहनत के बाद ये रिकॉर्ड बना है। इसके पहले भी अमित सक्सेना जी की एक बच्ची थी जो रिया पलारिया, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था चक्रासन में, निरालांबा चक्रासन में, और जो कि इतना टफ है अपने आप में, वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो पहली बार हल्द्वानी का मेरे हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आज जो है दूसरी बार, वो भी उनके मेंटर जो हैं अमित सक्सेना जी ही हैं। मुझे उनकी प्रतिभा पे
गर्व होता है कि आज उन्होंने 2-4 बच्चियों के और दिखाए कि ये सब बच्चे सर लाइन से तैयारी कर रही 2-2, 3-3 साल से। तो मैं इसीलिए आज सभी हल्द्वानी के लोगों को और यहाँ पे पूरी टीम को बधाई दूंगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक बड़ा काम करके दिखाया और हल्द्वानी में एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रियल साहू के नाम पे बन सका। प्रियल साहू जब मेरे पास आई थी तो मात्र 4 साल की थी और आज बहुत गर्व की बात है कि इसने 3 साल में अब इस दुनिया में अपना नाम सर्वप्रथम में एडमिट किया है। मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, इनके मम्मी पापा के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। मेरी बच्ची ने 1 मिनट में 60 टाइम्स लगभग कार्टव्हील करके दिखाया है, जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है इसने। रिकॉर्ड तो होते ही बनने टूटने के लिए है, हमने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा, कोई हमारा तोड़ेगा, लेकिन जब भी इसका रिकॉर्ड टूटेगा तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद और उसके बाद भी नाम हमारी बच्ची का पहले आएगा, प्रियल साहू का नाम पहले आएगा और इसने बहुत मेहनत की है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को हल्द्वानी में महिला कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट कार्यशाला में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्डलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने दीप जलाकर कार्यशाला का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण, बच्चों को न्याय दिलाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। वहीं इस मौके पर एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे वो अपने बच्चों को भी बाल शोषण के बारे में जागरूक कर सके और साथ ही बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए भी सभी नागरिकों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। इसमें कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। बेसिकली इसका मकसद जुवेनाइल जस्टिस के बारे में बताना है और साथ में ही पॉक्सो से संबंधित जानकारियाँ भी देनी है। बच्चों को किस ढंग से ट्रीट किया जाए, उनके लिए क्या कानूनी प्राविधान है, बच्चे जब इस ढंग से पीड़ित होते हैं तो उसमें उनको साइकोलॉजिकली कैसे डील किया जाए, इन तमाम सारी जानकारियाँ जो है इसमें दी जाएंगी। इसमें इनके एक्सपर्ट्स आए हैं जो कि बहुत अच्छे जानकार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस डेलिब्रेशंस के बाद, इस वर्कशॉप के बाद जितने भी प्रतिभागी इसमें हैं वो बच्चों से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। आज जिला प्रोबेशन कार्यालय ने यहाँ पे बच्चों के संबंध में एक वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें कि हमें बच्चों के बचपन में स्थितियाँ क्या थी, वो बचपन में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह से स्वतंत्रता से रहते थे, उसके संबंध में हमने समझाया गया है। दूसरा हमें पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया कि पॉक्सो एक्ट के माध्यम से हम बच्चों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उनके जीवन का कैसे विकास कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी गतिविधि में क्राइम से या सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित कोई गतिविधि में फंस जाता है तो उसका बचाव और उसका पुनर्वास किस माध्यम से किया जा सकता है। आज हमें श्री जगदीश चंद्र भट्ट जी ने इसके संबंध में ये जानकारी दी है। जो भी हमें ये जानकारी मिली हम इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चों का जीवन सुरक्षित कर सकें। ये जो वर्कशॉप है ये भारत सरकार द्वारा एक्ट बनाया गया है, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट। तो उसमें जो भी हमारे हितधारक होते हैं, पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सारे जो हमारे हितधारक हैं वो कैसे साथ में मिलके जो हमारे बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए कैसे एकजुट होकर मिलकर कार्य कर सकते हैं, उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और कैसे जो बच्चे आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे छोटी छोटी उम्र में गलत रास्तों पर चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट बच्चों का होता है वो पुलिस से होता है। तो कैसे पुलिस को बच्चों के साथ डील करना चाहिए, कैसे कहाँ पे वो बच्चों को रख सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है, तो इसी संदर्भ में जो है ये वर्कशॉप रखी जा रही है। और जो हमारे स्पीकर्स आए हैं वो निम्हांस फाउंडेशन से आए हैं, एक स्पीकर हमारी लखनऊ से आई हैं और एक स्पीकर हमारी दिल्ली से आए हैं। और साथ ही एडिशनल एसपी साहब जगदीश सर ने जो है पॉक्सो पे के लीगल एस्पेक्ट पे जो है हमारी ट्रेनर्स को फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।